हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हाज़िर हैं आपके लिए लेकर रोज़ की तरह महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न टेस्ट के रूप में है। और वीडियो को लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बताइए, भारत ने प्रथम स्वदेशी परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा इसका। भारत ने प्रथम स्वदेशी परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, बताएं क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, भारत ने प्रथम स्वदेशी परमाणु परीक्षण 18 मई, कब मित्रों, 18 मई 1974 को, कब, 18 मई 1974 को किया था। और कहाँ किया था ये भी जान लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, पोखरण में। कहाँ किया था, पोखरण में। और पोखरण कहाँ है आपका मित्रों, राजस्थान में। ठीक है, तो समझ गए। भारत ने अपना प्रथम स्वदेशी परमाणु परीक्षण कब किया था मित्रों, 18 मई 1974 को। कहाँ किया था, पोखरण में। और पोखरण कहाँ है आपका, राजस्थान में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बताइए, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताएं क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन विटामिन सी है। कौन सा है, विटामिन सी। कौन सा है मित्रों, खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है, सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, रीजनिंग का सवाल है। बताइए मित्रों, क्या आंसर होगा इसका। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ये तस्वीर मेरे पिता के इकलौते पुत्र के पुत्र की है। तो उस व्यक्ति का उस तस्वीर से क्या संबंध है। इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सवाल है। आप मौखिक ही बता देंगे इस सवाल को। बताइए, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ये तस्वीर मेरे पिता के इकलौते पुत्र मेरे पिता के इकलौते पुत्र के पुत्र की है। तो कौन हुआ ये, मतलब ये इसका कौन हुआ, पुत्र हुआ। और ये इसके पुत्र की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है, पुत्र की। तो इसका व्यक्ति का और तस्वीर में जो है व्यक्ति, उसका संबंध हुआ। तो उसका संबंध हुआ में तो पिता और पुत्र का। क्या हुआ, पिता और पुत्र का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बताइए मित्रों, ये सीरीज है आपकी, और सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखिए। चलिए बताइए क्या आंसर है इसका, बताइए। चलिए देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा। डिफरेंस पर आधारित है मित्रों, किस पर, ये डिफरेंस पर आधारित है। देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका। 1 और 6 के बीच देखिए कितना डिफरेंस है, 5 का है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 31 और 51 में कितना डिफरेंस है, 20 का है मित्रों। ठीक है, और यहाँ पर कितना होना चाहिए बताइए, 6 और क्वेश्चन मार्क के बीच कितना डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस में भी +5 हो रहा है। कितना हो रहा है, +5 बढ़ता जा रहा है। कितना होना जा रहा है मित्रों, +5 बढ़ता जा रहा है। तो इसके हिसाब से 5 और जोड़ लीजिए, 5 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1 और 5 6 हो गए, 6 और 10 कितना हो गया मित्रों, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, क्लियर। चलिए एक बार और समझिए। देखिए 1 और 6 के बीच कितना डिफरेंस है, 5 का। ठीक है, अब इसी तरह से डिफरेंस में भी 5 प्लस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से 5 में 5 जोड़िए, कितना हो गया, 10, 10 और 6 कितना हो गया, 16। 16 और 31 के बीच डिफरेंस देखिए कितना हो गया आपका, 15। ठीक है, तो डिफरेंस किस तरह से बढ़ा, 5, 10, 15 और 20। डिफरेंस में भी +5 बढ़ता जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बताइए, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले, तो बताओ कितनी बार उसका निशाना चूका है। बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, एक व्यक्ति लक्ष्य पर निशाना लगाता है तो उसे 1 रुपया मिलता है। ठीक है, और निशाना उसका चूकता है तो 1 रुपया देना पड़ता है। उसने कुल 100 बार निशाना लगाया है और कुल 30 रुपये प्राप्त हुए उसे। ठीक है, तो बताइए उसका निशाना कितनी बार चूका है। तो देखिए मित्रों, निशाना हमने मान लिया x। ठीक है, जो लगाया और जो चूका वो कितना है, y। तो कुल निशाने कितने हैं हमारे, 100। कितने हो गए, 100। तो x + y बराबर कितना हो गया, 100। ठीक है, अब जो निशाना लगा रहा है उसके लिए 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे, x ही रहेगा। और जो निशाना चूक रहा है उसके लिए भी 1 रुपया देना पड़ रहा है। तो बाई की हम 1 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, भाई आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितने रुपए मिल रहे हैं उसे, 30 रुपये मिल रहे हैं। दोनों को जोड़ लीजिए, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा। एक्स एक्स कितना हो गया मित्रों, 2x हो गया। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 130।
अब 2x की वैल्यू 130 आई है तो x की वैल्यू कितनी होगी मित्रों 65, ठीक है 65 वैल्यू होगी, कितनी होगी मित्रों x की वैल्यू आपकी हो गई यानी 130/2 बराबर कितनी 65, ठीक है। तो उसने कुल कितने निशान लगाए हैं 35, सॉरी कितने लगाए हैं 65 निशाने लगाए हैं। 65 में से उसे 30 रुपये मिले हैं, कितने मित्रों 65 में से उसे 30 रुपये मिले हैं, तो इसका निशाना कितना चुका है तो 65 में से 30 रुपये घटा दीजिए, ठीक है। तो 35 बार उसका निशाना कितनी बार चुका है मित्रों 35 बार। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए मित्रों, जीएस का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, बताएं क्या आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, क्या आंसर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मित्रों 2 अक्टूबर को, प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, BCG टीके की खोज किसने की थी, बताइए मित्रों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत पूछा था। BCG टीके की खोज किसने की थी, बताइए मित्रों किसने की थी। तो इसका नाम याद कर लीजिए। तो BCG टीके की खोज यूरिन कालमेट किसने की थी मित्रों, यूरिन कालमेट ने की थी। किसने की थी मित्रों, यूरिन कालमेट ने BCG टीके की खोज की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चलिए बताइए 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, कितनी मित्रों 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 सॉरी 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, बताइए मित्रों। तो 3 मित्रों की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष, तो 3 × 16 कितना हो गया मित्रों 48, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो मान लीजिए x मान लेते हैं, साथ में 4x + 5x + 7x कितना हो गया मित्रों 4 5 9 9 और 7 कितना हो गया मित्रों, बताइए 9 और 7 कितना हो गया 16x कितना हो गया। तो 16x बराबर एवरेज आयु 3 × 16 बराबर कितनी हो गई 48, तो x बराबर कितना आ गया मित्रों 3, कितना आ गया 3। अब सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, कैसे पता करेंगे आप। तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा है मित्रों हमारे पास 4, कितना है 4 है। तो 3 की 4 से क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 4 कितना आंसर हो जाएगा 12। क्लियर। फिर समझिए एक बार, देखिए 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, कितनी है तो 16 3 कितना हो गया मित्रों 48। अब इन तीनों लड़कों की आयु का अनुपात है 4:5:7, ठीक है। इन तीनों को जोड़ लीजिए x के रूप में, तो 4x + 5x + 7x कितना हो गया 16x हो गया। 16x बराबर 48 रख दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 से काटेंगे 16 3 48, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 3। अब आयु पूछिए आपकी सबसे छोटे लड़के की, किसकी सबसे छोटे लड़के की। तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा हमारे पास 4 है, तो 4 × 3 बराबर 12। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, बताइए मित्रों। मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, बताएं क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताइए मित्रों। तो 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत 1909 में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जूनागढ़ रियासत का किस आधार पर भारत में विलय कर लिया गया था, बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 3 रियासत थी आपकी, J&K जम्मू कश्मीर, और आपकी एक थी हैदराबाद, और तीसरी थी आपकी जूनागढ़। कौन सी थी मित्रों जूनागढ़, ठीक है। तो समझिए किस आधार पर किसको मिलाया गया था। तो जूनागढ़ को तो जनमत संग्रह के आधार पर, किस पर मित्रों जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा लिया गया और वो भारत में विलय हो गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के बल पे भारत में विलय कर लिया गया, और जम्मू कश्मीर किस तरह से जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके भारत में विलय कर लिया गया। क्लियर। फिर समझिए एक बात को, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 3 ही रियासत ऐसी थी जो भारत में अलग थी, भारत से अलग थी। कौन कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर और आपकी हैदराबाद और जूनागढ़। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर किस पर
जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिला लिया गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए मित्रों। संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताएं, क्या आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, संविधान के आर्टिकल 368 में। किसमें? आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हाँ मित्रों, अगर आप वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, बताइए मित्रों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन को घुमा के पूछता है यहाँ से खूब। ठीक है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए मित्रों। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है मित्रों, पहले ये समझ लीजिए। तो संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है मित्रों? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किंतु 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 ध्यान रखिए यहाँ पर, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है आपके किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके मित्रों? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। क्लियर। फिर समझिए एक बार, संयुक्त अधिवेशन को किसके द्वारा बुलाया जाता है, आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके मित्रों? राष्ट्रपति के द्वारा। किंतु ध्यान रहे, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखिए इसको। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, शिवाजी के शासनकाल में आमत से, सॉरी यहाँ पर से मिसप्रिंट हुआ है मित्रों, किसे कहा जाता था? आमत किसे कहा जाता था, बताइए मित्रों। शिवाजी के शासनकाल में आमत किसे कहा जाता था, बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा। आमत कहा जाता था मित्रों आय और व्यय का लेखा जोखा करने वाला। आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला या रखने वाला व्यक्ति को आमत्त कहा जाता था। क्या कहा जाता मित्रों? आमत्त कहा जाता था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा, बताइए मित्रों। कोई धन 8 वर्ष में किस दर से दोगुना हो जाएगा, बताइए मित्रों। तो मान लीजिए हमारा मूलधन कितना था, x था, और वो कितना 8 वर्ष में कितना हो गया मित्रों? 2x हो गया। नहीं कह रहा दोगुना हो गया। कितना हो गया? दोगुना हो गया। तो ब्याज कैसे निकालते हैं? तो मिश्र धन में से मूलधन घटा के क्या निकाल देंगे? ब्याज निकाल देंगे। तो ब्याज मित्रों 2x में से 1x घटाएंगे, कितना बचेगा? x। ठीक है, तो ब्याज बराबर साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन कितना हमारा मित्रों? x है, और दर कितनी है? दर हमें नहीं पता, हम r मान लेते हैं। ठीक है, और समय कितना है मित्रों? 8 वर्ष, और बट्टे कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। x से x कट जाएगा मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा आपका। तो यहाँ गुणा कर लीजिए। ठीक है, चलो समझिए यहाँ से क्या बचा। तो यहाँ बचा आपका r गुणा 8 बराबर 100। क्या बचा? 100। तो r बराबर हो जाएगा आपका 100/8। ठीक है, 8 से भाग कर लीजिए, कितना बचेगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, दूनी बार नहीं जाएगा मित्रों, सॉरी, दूनी बार नहीं जाएगा। यहाँ से देखिए कितना जाएगा, देखिए r गुणा 8, कोई बात नहीं, चलिए हो जाता है। r गुणा 8 बराबर 100। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 100/8। ठीक है, 8 से काटेंगे तो एक बार जाएगा, 8 एकन 8। ठीक है, और 10 में से 8 घटाई, कितने बचे? 2, और जीरो भी हमारे कितना बचे? 20 बचे। ठीक है, अब भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 20 में से 16 घटाई, कितने बचे? 4 बचे। यहाँ पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, 40 हो गए, 8 पंजे 40। तो हमारा मित्रों आंसर क्या हो गया? 12.5, 12.5। तो हमारी रेट कितनी आई मित्रों? रेट आई हमारी 12.5%। कितनी आई मित्रों? 12.5%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट,
सरल कीजिए। बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा इसका। बहुत इजी सवाल है ये। बताइए इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं कि 81 की पावर 3/4। 81 पावर कितनी है मित्रों? 3/4 है। तो क्या करेंगे इस तरह के सवाल में, 81 को तोड़ लीजिए। तो 81 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात 81 का मतलब हो गया 3 की घात 4। कितना हो गया मित्रों? 3 की घात 4 हो गया। तो 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4, और इस पर पावर कितनी है? 3/4। ठीक है, 4 से पावर 4 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो 3 पर पावर कितनी बची मित्रों? 3 पर पावर बची 3 आपकी। तो 3 की 3 बार गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा मित्रों? 27। क्या आंसर हो जाएगा मित्रों उसका? 27। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए मित्रों, समझिए इसको। देखिए 27 की पावर 2/3 और 64 की पावर 2/3 है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 27 को लिख सकते हैं मित्रों हम 3 की घात 3। 3 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 27 का मतलब क्या होता है? 3 × 3 × 3। तो इसका मतलब हो गया 3 की घात 3। क्लियर? ठीक है, और अब इस पर पावर कितनी है मित्रों? 2/3। ठीक है, इसी हिसाब से इसी प्रकार 64 को भी लिख सकते हैं 4 की घात 3 की पावर कितनी है मित्रों? 2/3। पावर 3 से 3 कट जाएगी, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगी। यहाँ कितनी बची मित्रों? 3 की पावर 2। तो 3 × 3 कितना हो गया मित्रों? 9। 3 × 3 9 हो गया। यहाँ भी 4 की पावर कितनी बची? 2 बची। तो 4 × 4 कितना हो गया मित्रों? 16। और 16 निमक कितना होता है मित्रों? 144। कितना होता है? 144। तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? बताइए मित्रों। नमकीन क्षेत्र में या नमक या लवण वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा हेलोफाइट। ठीक है, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? हेलोफाइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए मित्रों, ये रीजनिंग का ही सवाल है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। समझिए सवाल को, क्या आंसर हो जाएगा। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बताते हैं। देखिए क्या किया है इन्होंने इस सवाल में। देखिए 7 का वर्ग कीजिए। 7 का वर्ग कीजिए तो 7 का वर्ग कितना हो गया मित्रों? कितना हो गया? 49। ठीक है, 4 का वर्ग कीजिए। कितना हो गया? 4 × 4 = 16। और पहले वाले में से दूसरे का वर्ग घटा दीजिए। कितना आएगा मित्रों? 33। 33 आएगा। ठीक है, इस हिसाब से आगे कर लीजिए। तो 11 का वर्ग कितना हो गया मित्रों? 121 हो गया। 6 का वर्ग कितना हो गया? 36 हो गया। माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 85। क्लियर? अब इस हिसाब से आगे नौनेम कितना होता है मित्रों? 81 हो जाएगा। एक एकन 1 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से इसका आंसर कितना हो जाएगा मित्रों? 80। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा मित्रों? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? बताइए मित्रों। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? किसके द्वारा होती है? बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो एथलीट फुट आपकी फफूंद से होती है। कैसे होती है मित्रों? फफूंद से। कैसे होती है मित्रों? एथलीट फुट बीमारी फफूंद से होती है। किससे होती है? फफूंद से। चलिए आगे। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किससे बनी होती है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट की किसकी बनी होती है मित्रों? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है मित्रों? कैल्शियम ऑक्सलेट की। ठीक है, पथरी बनी होती है। चलिए नेक्स्ट। किसी संख्या का 1/3 उसके 1/4 से 5 अधिक है तो संख्या के अंकों का अंतर कितना है? बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा इसका। किसी संख्या के 1/3 उसके 1/4 से 5 अधिक है तो इस संख्या के अंकों का अंतर कितना हो जाएगा? बताइए मित्रों। तो संख्या हम x मान लेते हैं। उस x का 1/3 माइनस और उसी संख्या का 1/4 कितना मित्रों? 1/4 बराबर इनका डिफरेंस कितना है? 5 है। तो गुणा कर लीजिए। 4x - 3 हो जाएगा। ठीक है, 4x - 3 हो जाएगा बराबर 5।
हाँ मित्रों, नीचे एलसीएम भी लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। 4x में से 3x घटाई, कितना बचेगा ऊपर, 1x, कितना बचेगा, तो ऊपर बचा आपका x बटे 12 बराबर 5। तो गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x एकन x हो जाएगा, 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60। तो भैंस संख्या कितनी है मित्रों, 60 है। अब इनके संख्या के अंकों का अंतर देखिए, तो बताइए कितना अंतर हो जाएगा। तो 60, 6 और 0 में कितना अंतर है मित्रों, बताइए कितना अंतर है, 6 अंतर है। कितना है, 6 ही अंतर है। 6 में से 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा मित्रों, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस संख्या के अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा इसका। 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताइए। चलिए बताते हैं क्या आंसर है इसका। देखिए दूध का मूल्य कितना है मित्रों, 12 रुपये लीटर, ठीक है, समझ गए आप। और पानी का मूल्य कितना होता है मित्रों, 0, कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं औसत कितना हो जाए, औसत हो जाए 8, कितना हो जाए 8। इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 0 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा मित्रों। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 8 4 का रेशियो आप बना दीजिए, कितना हो जाएगा, इसे 4 से काट लीजिए, तो 4 दूनी 8 और 4 एकन 4। तो अनुपात कितना बना, 2:1। कितना आंसर आया मित्रों, 2:1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो कितना दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए, 2:1 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती हैं, बताइए। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती हैं, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। आईसी चिप्स कंप्यूटर में किसकी बनी होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सिलिकॉन। कंप्यूटर में जो आईसी चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं, क्या की मित्रों, सिलिकॉन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। धान के खेत में से कौन सी धान के खेत में से निकलने वाली गैस का क्या नाम है, बताइए मित्रों। धान के खेत में से निकलने वाली गैस का नाम बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मीथेन गैस। तो धान के खेत में से कौन सी गैस निकलती है मित्रों, मीथेन गैस निकलती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, बताइए मित्रों। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों तक्षशिला। कौन सा, तक्षशिला। तो मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था मित्रों, तक्षशिला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, बताइए मित्रों। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में। कब मित्रों, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने मित्रों, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था मित्रों, मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में भारत के सिंध पर, कब मित्रों, भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई है, बताइए मित्रों। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली यूएसए, कहाँ से मित्रों, यूएसए के संविधान से ग्रहण की है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, बताइए। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, या राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि या राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए मित्रों। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा। तो आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मित्रों मुंबई में। कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी जान लीजिए, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 कब मित्रों? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन था बताइए मित्रों। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन था बताइए, क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अल बरूनी। क्या आंसर हो जाएगा? अल बरूनी ने ही सब सर्वप्रथम पुराणों का अध्ययन किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। समझ रहे मित्रों? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है। क्लियर? चलिए मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।